हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी स्पेशल एडिशन कलाई घड़ियों के विषय में। बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में स्पेशल एडिशन कलाई घड़ियां लॉन्च की हैं। बांग्लादेश शताब्दी वर्ष को मुजिब बोर्शो के रूप में मनाया जा रहा है। इस कलाई घड़ी में शेख मुजब्बिर रहमान की तस्वीर और हस्ताक्षर विद्यमान रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से दूसरी दिवाली अभियान के विषय में चर्चा करूंगी। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टाटा मोटर्स के द्वारा दूसरी दिवाली अभियान प्रारंभ की गई है। यह अभियान 30 नवंबर 2020 तक चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इन्फिनिटी राइड 2020 के विषय में। सीमा सुरक्षा बल के पैरा साइकिलिंग अभियान इन्फिनिटी राइड 2020 का आयोजन किया गया है। यदि हम इसके विषय में बात करते हैं और अधिक, तो यहाँ जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसकी यदि हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। अभी सीमा सुरक्षा बल में 188 बटालियन है। सीमा सुरक्षा बल का सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। यदि हम इसके सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय के विषय में बात करें तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके जो अभी महानिदेशक हैं सीमा सुरक्षा बल के, उनका नाम श्री के शर्मा है। सीमा सुरक्षा बल के प्रथम महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से मत्स्य पालन के विषय में बात करूंगी। भारत में असम राज्य द्वारा मत्स्य पालन के लिए श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। वहीं उड़ीसा को समुद्री श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विजयनगर के विषय में बात करूंगी। कर्नाटक राज्य में विजयनगर को 31 जिले के रूप में निर्माण के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में बात करूंगी। भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य NCR क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पे यदि जितने से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो त्रोजियो हैं। इसकी पैतृक संस्था ब्रिक्स है तथा इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया है। अब यहाँ पे यदि जितने भी इससे संबंधित जानकारियां हैं उसके विषय में यदि बात की जाए तो इसका उद्देश्य सीवर तथा सेप्टिक टैंक में मैकेनाइज्ड सफाई को बढ़ावा देना है। 2013 में भारत सरकार के द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम को लागू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2014 में लॉन्च किया गया था। भारतवर्ष में शहरी क्षेत्रों के सार्वभौमिक स्वच्छता का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंध विशेष व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी प्रोजेक्ट किराना के विषय में। प्रोजेक्ट किराना यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मास्टर कार्ड के द्वारा वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से एंटी ब्राइबरी के विषय में बात करूंगी। वैश्विक स्तर पर एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड्स सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 194 देशों
क्षेत्रों में व्यापार रिश्वत जोखिम के संदर्भ में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें रिश्वत के जोखिम इंडेक्स में भारत का स्थान 77 है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विनीशा उमाशंकर के विषय में चर्चा करूंगी। 14 वर्षीय विनीशा उमाशंकर को 16 पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट के निर्माण के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उन्हें राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पंचवर्षीय कार्य योजना के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी P-81 के विषय में। P-81 विमान एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिका से भारतीय नौसेना ने प्राप्त किया है तथा इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, जिससे हिंद महासागर में भारत की शक्ति काफी बढ़ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के विषय में बात करूंगी। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से धरनी पोर्टल के विषय में बात करूंगी। गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण के लिए तेलंगाना के द्वारा धरनी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम के विषय में चर्चा करूंगी। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 के तीसरे वार्षिक मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। यह फोरम 16 से 19 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हेनरी ए किसिंजर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से भुवनेश्वर के विषय में चर्चा करूंगी। फीसल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सेवाओं के संदर्भ में भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है, जिसने इसके लिए ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। अब इससे जितने अन्य रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि हम उसकी बात करें तो हम यह देखते हैं कि भुवनेश्वर नगर निगम उड़ीसा में पहला नगर निगम है जिसने FSSM नियमों को लागू किया है। जनारी पहला जो है विश्व का शहर है जो वैश्विक स्तर पर जिसने FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। भारत के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा FSSM के संदर्भ में वर्ष 2017 में राष्ट्रीय नीति प्रारंभ की गई थी। FSSM का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी भारत के शहर और कस्बे स्वच्छ तथा स्वस्थ रहने योग्य हों। FSSM के लिए ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पर विराम देती हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियोस मैंने करंट अफेयर्स के डाले हैं अपने YouTube चैनल पे, मेरा यह प्रयास यही है कि इन वीडियोस के द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मददगार साबित होंगे। मेरा यह प्रयास होता है कि जितने भी टॉपिक्स के विषय में मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ, जितने भी उससे संबंधित फैक्ट्स हो सकते हैं उसका समावेश मैं अपने वीडियोस में कर सकूं। मेरा एक प्रयास है ये कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या PG में, उन्हें मदद पहुंचाई जा सके कि वो कंपटीशंस की तैयारी घर में बैठ करके भी आराम से करंट अफेयर्स सेक्शन की मेरे इन वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। यदि यहाँ पे करंट अफेयर्स के विषय में आप लोगों को तैयारी करनी हो तो डेली एक आदत डालिए कि जो न्यूज़ होते हैं, जो स्टैंडर्ड एक न्यूज़ चैनल हो, जिनके जो न्यूट्रल रहते हो अपनी न्यूज़ को लेके, उनको न्यूज़ को सुने। जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे चर्चा की जाती है जो करंट अफेयर्स के, उनको पेपर्स में भी उन पर आर्टिकल होता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न यदि उनसे संबंधित पूछा जाए तो वो छूटे नहीं।
इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। पुनः यदि फिर से आप लोगों को आग्रह करती हूँ, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।